बिहार में तबाही मचा रखी है। प्रदेश के करीब 10 जिलों से 600 से भी ज्यादा गांव इस बाढ़ की त्रासदी झेलने को हर साल लोगों का आशियाना उजड़ता है। बसी बसाई गृहस्थी, घर संपत्ति, जानवर, मवेशी सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो खत्म नहीं होती वो है बाढ़, जिसकी तबाही का मंजर लोगों को साल दर साल देखते रहना उनकी मजबूरी बन गई है। पर सवाल ये है कि आखिर ये बाढ़ क्यों आती है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बिहार हर साल बाढ़ में डूब जाता है। बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा पानी नेपाल से आता है। नेपाल में पानी इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। नेपाल में पिछले कई सालों में खेती की जमीन के लिए जंगल काट दिए गए हैं। आपको ये तो मालूम ही होगा कि पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। इससे बाढ़ के तेज बहाव में भी कटाव कम होता है, लेकिन जंगल कटने से मिट्टी का कटाव कम हो गया। नेपाल और तिब्बत पहाड़ों पर स्थित है जहां ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में कटाव कम होने से वहां का सारा पानी नदी के जरिए बहकर नेपाल के मैदानी इलाकों में भर जाता है। नेपाल में कई ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती हैं, फिर वहां से और नीचे बिहार में दाखिल हो जाती हैं। नेपाल में कोसी नदी पर बांध भी बना हुआ है। ये बांध भारत और नेपाल की सीमा पर है। इसे साल 1956 में बनाया गया था। इस बांध को लेकर दोनों देशों के बीच संधि है। इसके तहत अगर नेपाल में कोसी नदी में पानी ज्यादा होता है तो नेपाल बांध के गेट को खोल देता है और इतना पानी भारत की ओर बहा देता है जिससे बांध को कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन इसका खामियाजा हर साल बिहार के लोगों को भुगतना पड़ता है। इसकी वजह से नेपाल से सटे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जैसे जिलों में बाढ़ आ जाती है। अपने इस रौद्र रूप से नदियां भयंकर तबाही मचाती हैं और फिर आपदा से निपटने के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन बिहार पर कहर ढाया है। नेपाल ने बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बिहार की ही हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में बिहार में भयंकर बाढ़ आने पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। उस वक्त भी नेपाल की करतूत की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए थे, लेकिन इस बार हालात शायद इससे भी बुरे हों, क्योंकि अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बाढ़ की भयंकरता तक पहुंचने की शुरुआत भर की है। नेपाल ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि इस बार नेपाल ने कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए हैं। साथ ही नेपाल ने 3,94,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ा है, जिसकी वजह से अब कोसी नदी उफान पर पहुंच गई है। अब बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल हालात ये है कि कोसी नदी के आसपास के कई गांवों के घरों पर पानी कब्जा जमाने लगा है और हजारों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। नेपाल के कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद फिलहाल जो जिले प्रभावित हुए हैं उनके नाम सुपौल, सहरसा और मधेपुरा है, लेकिन इन जिलों की संख्या के साथ बाढ़ का खतरा बढ़ने की भी प्रबल आशंका जताई गई है। कहा जा रहा है कि नेपाल ने 44 साल में पहली बार ऐसा किया है कि जब उसने कोसी बैराज से तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। हालांकि हर साल वो अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ पानी छोड़ता है, लेकिन इस बार तो नेपाल ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए, जिससे बिहार में बाढ़ से भयंकरता आने का भय अभी से ही सताने लगा है, क्योंकि अभी महज ये शुरुआत भर है। वहीं जहां तक सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले की बात है, कोसी नदी के आसपास बसे सैकड़ों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। वहीं नदी में भयंकर तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तीनों जिलों का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। बिहार में नेपाल की कारस्तानी और प्रकृति की तरफ से दी जा रही परेशानी का डबल डोज मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हो रही बाढ़ में भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि यूपी के पूर्वी हिस्सों के कई जिले बाढ़ की चपेट में बुरी तरह से आ चुके हैं, जिससे हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। निचले इलाकों के तो पूरी तरह से डूब जाने का खतरा पैदा हो गया है। हाल ही में यूपी के बगहा में तकरीबन 150 किसान बाढ़ में फंस गए थे, लेकिन घंटों तक चले रेस्क्यू के बाद तकरीबन 150 किसानों को बचा लिया गया। बहरहाल नेपाल हर साल अपनी तरफ से इंडिया में पानी छोड़ता है, जिसकी शुरुआत उसने कोसी बैराज से पानी छोड़ने से कर दी है। अब
अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आगे का हाल क्या होता है। इस खबर बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। मानसून के दस्तक देते ही विकराल होने लगी है कोसी नदी। कहिए तो खतरे के निशान से ऊपर बहता हुआ जलस्तर अब आम लोगों को सताने लगा। जो फ्लो है इस ब्रिज के नीचे से ऐसा लगता है कि यह जो खड़ी ब्रिज है इसको भी बहा ले जाएगा, जिस तरह से वाटर फ्लो है। लेकिन लगभग 70 साल पुरानी अब पश्चिम से पूरब नेपाल को जोड़ता है और ये राजमार्ग 1 है जो सीधा काठमांडू से लेकर के या कहिए तो मेची से महाकाली तक जाता है। नेपाल के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की यात्रा आपको कराता है। उस पर बना यह कोसी बराज